नमस्कार दोस्तों। ऐसे एक महिला जो भारत में बढ़ के फॉरेन जाते हैं, यूएस जाते हैं, वहाँ अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और फिर वापस इंडिया आके एक वेंचर कैपिटल फर्म एस्टेब्लिश करते हैं और कई स्टार्टअप्स में इनिशियल फंडिंग भी देते हैं। वो और कोई नहीं, अपने वानी कोला, जो कि कलरी कैपिटल्स का एमडी हैं और वो शख्स हैं जो अर्ली डेज में मिंत्रा और स्नैपडील में इन्वेस्ट किए हुए थे। आज हम उन्हीं के बारे में और उन्हीं का इंसाइट्स जो दिए हुए थे उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला उनका एक्सपीरियंस जो मिंत्रा में इन्वेस्टमेंट का रीज़न था वो है कि कस्टमर डिलाइट। मिंत्रा लोग नहीं जानते थे कि ये उनके कस्टमर थे और जैसे ही ये एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, सामने से एक मैसेज आता है कि ये सैटरडे को डिलीवर नहीं हो सकता है। तो ये वापस कस्टमर केयर को कॉल करके बोलते हैं कि मेरे को अगर सैटरडे को नहीं पहुंचता है तो वो मेरे लिए वर्थलेस है, क्योंकि सैटरडे को उनका बेटी का बर्थडे था। तो सुनिए दोस्तों, मिंत्रा ने वही दिन मतलब फ्राइडे का रात 11 बजे वो पार्सल डिलीवर करते हैं वानी जी को। इसी से इम्प्रेस होके उन्होंने मिंत्रा कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। अर्ली डेज में यही मिंत्रा का इन्वेस्टर रह चुके हैं। तो इससे ये हम सीख ले सकते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, नॉट नेसेसरली हमको पता चले कि सामने वाला जो है हमारे लिए बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, लेकिन डिस्पाइट वो सामने वाला कोई भी हो, अगर उनको हम खुश रखते हैं, मतलब कस्टमर को अगर हम खुश रखते हैं तो 100% हमको वो रिटर्न मिलेगा, आज नहीं तो कल। इसी के बारे में वो बोलते हैं कि कस्टमर डिलाइट। हर कंपनी कस्टमर सर्विस में और कस्टमर को डिलाइट रखने में उनका काम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर खुश है तभी अपना कंपनी, अपना बैलेंस शीट भी खुश रहेगा। ठीक है। और इसी दौर में वो और एक बहुत अच्छा चीज़ बोलते हैं, जो कि रिवर। वो बोलते हैं एक रिवर में जैसे चौड़ा रहता है रिवर, तो नदी जब चौड़ा रहता है तो पानी का भाव स्लो रहता है, लेकिन जैसे ही वो एक नैरो स्पेस में, जैसे ही वो एक मतलब गली का टाइप में अगर वो घुसता है तो पानी का भाव बढ़ता है, पानी का फोर्स बढ़ जाता है। और इसी एग्जाम्पल से वो बोलते हैं कि अपने को फोकस रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फोकस रहेंगे एक चीज़ में, जब हम फोकस करेंगे तो उसमें अपना फोर्स, अपना मेहनत सब जब एक डायरेक्शन में जाएगा तो वो काम सक्सेस होने का संभावना बढ़ जाता है। तो बी फोकस्ड एंड फोकस रहते हुए एक काम को पहले अचीव करें, फिर दूसरे चीज़ में आप अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, बी फोकस ऑन वन थिंग, एक चीज़ में फोकस कीजिए, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों, बी द चेंज यू वांट टू सी। देखिए, बी द चेंज यू वांट टू सी। हम सब जानते हैं कि फलाना चीज़ या कोई चीज़ हमको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर लड़कियों के केस में ही देखिए, उनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहते हैं, कौन क्या कहेगा, ये सिस्टम सही नहीं है कि वो सिस्टम सही नहीं है। लेकिन जब तक वो हम देखते रहेंगे कि सामने वाला कोई अगर उसको सॉल्व करेगा, तब तक वो कुछ नहीं होगा, मतलब अपना जीवन काल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ वैसे ही रहेगा। हम ही को अपने आप को वो चीज़ में इन्वॉल्व करना है और वो चेंज ला कर दिखाना है, ताकि अगले पीढ़ी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसका लाभ उठा सके। नहीं तो वो काम को लेके हम ये जीवन काल में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी से हमको ये पता चलता है कि वो चेंज जो हम चाहते हैं, हमको ही वो चीज़ में हम खुद इन्वॉल्व होकर उसको चेंज करना है। ठीक है। फिर आता है दोस्तों, व्हाट्स योर हाई। हाई मतलब वो हाई नहीं है जो कि हम दारू पीने के बाद मिलता है। ये बात कर रहे हैं ऐसा हाई जो अनंत काल रहेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो हाई हमारे साथ रहेगा। जैसे कि जब भी हम कुछ इम्पॉसिबल करते हैं तब हमको एक हाई मिलता है। जो हम फिट रहते हैं, फिट होकर अच्छे से जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उस समय एक हाई मिलता है, वो हाई। और कुछ ऐसे सिचुएशंस या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो कि जनरली इम्पॉसिबल रहते हैं, तब हमको हाई मिलता है। तो ऐसा हाई में आपको अपने आप को इंडल्ज कीजिए जिसमें आपको खुद को अच्छा लगे, ना कि दारू पी दिए तो वो एक रात के लिए हाई में चले गए और अगले सुबह फिर जैसे के वैसा हाई नहीं। ऐसा फिट रहना, वो जो चीज़ अपने आप के लिए भी अच्छा है
और सामने वाले के लिए भी अच्छा है, एक इंस्पिरेशन बनिए, वो एक हाई है। ठीक है, फिर आता है इनसिक्योरिटी एंड रेपुटेशन। देखिए, इनसिक्योर तो दुनिया का सबसे रईस आदमी भी इनसिक्योर रहता है। हर एक आदमी, हर एक इंसान कोई ना कोई चीज़ से इनसिक्योर रहते ही हैं। लेकिन आज का डेट में रेपुटेशन एक बहुत बड़ा चीज़ बन गया है। अपने यूथ जो है, इस जनरेशन का, स्पेशली इस जनरेशन का यूथ रेपुटेशन को लेके बहुत मतलब उनका पेन पॉइंट रहता है। लेकिन रेपुटेशन देखिए भाइयों, जो हम कपड़े पहनते हैं, जिस हिसाब से जो वॉच पहनते हैं, जो कार में घूमते हैं, जो बाइक में घूमते हैं, ये सारी चीज़ों को लेके हम अपना रेपुटेशन को जोड़ देते हैं, जो कि वो रेपुटेशन नहीं है, वो सब इनसिक्योरिटीज़ है। एक्चुअल रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन वो है जब हम अपने आप को प्रेजेंट जो करते हैं, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज यू आर। हमारा पर्सनैलिटी, हम क्या है, वो जब हम प्रेजेंट करते हैं, वो रेपुटेशन होता है। ना कि हम जो कपड़े पहने हैं, कि ना जो गाड़ी में हम घूमेंगे, या जो काम हम करते हैं। एक वॉचमैन का काम अगर कर रहे हो तो आप इनसिक्योर हो जाते हो, अपने रेपुटेशन में आ जाता है। वो रेपुटेशन नहीं, वो इनसिक्योरिटी है। और रेपुटेशन देखिए दोस्तों, जैसे प्रेजेंट करने के बाद आया, महात्मा गांधी को देखिए, जब वो इंग्लैंड का क्वीन को मिलने गए थे, वो एक धोती में ही गए थे और वही उनका पहचान था और उसी से उनको रिस्पेक्ट भी मिला। वैसे ही अपना स्वामी विवेकानंद जब स्पीच देने बाहर के देशों में जाते थे, जो कपड़े यहाँ पहनते थे, जैसे यहाँ रहते थे, वैसे ही वहाँ भी रहे, वहाँ भी अपने आप को प्रेजेंट किए और वहाँ उनको रेस्पेक्ट भी बहुत मिला। तो अपने आप को वैसे प्रेजेंट कीजिए जब जो कि आपको रेस्पेक्ट मिले, और वही रेपुटेशन होता है। ना कि क्या पहने हैं और क्या गाड़ी में हम आए हैं, वो रेपुटेशन नहीं होता है, वो इनसिक्योरिटी है। वो आज होगा और कल नहीं भी हो सकता है, हाँ कि नहीं? लेकिन आप तो हो ना, आपका व्यवहार, आपका क्वालिटीज़ जो है, उसमें आप काम कीजिए और आपका रेपुटेशन हर समय अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिला होगा, और थैंक यू।